आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, जरा सोचिए, एक 75 वर्षीय वृद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। उसके साथ है उसकी लकवाग्रस्त जीवन संगिनी और घर में न कोई सहारा है, न कोई रोजगार। जीवन इस कदर कठिन हो गया है कि 2 वक्त की रोटी भी किसी सपने जैसी लगने लगी है। मात्र 10 किलो सरकारी राशन और 1200 रुपए की वृद्धा पेंशन पर जीवनयापन करना अपने आप में एक कभी न खत्म होने वाली सजा बन गया है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ग्राम केहलपुर के 75 वर्षीय वृद्ध महेश मालवी जी और उनकी लकवाग्रस्त अर्धांगिनी शकुंतला बाई की सच्ची कहानी है, जिनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, सभी विवाहित। लेकिन किसी ने मुड़कर हाल तक नहीं पूछा। महंगाई की मार और जीवन की तकलीफों के बीच महेश जी का हर दिन एक संघर्ष बन चुका था। लेकिन कहते हैं, जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करता है। महेश जी के जीवन में भी ईश्वर ने संत रामपाल जी महाराज जी को आशा की किरण बनाकर भेजा। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत महेश जी को 14 अगस्त 2025 को पहली सहायता मिली, जिसमें इन्हें 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 3 प्रकार की दालें, 2 किलो चीनी, तेल, प्याज, आलू और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब ईश्वर कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आइए सुनते हैं महेश मालवी जी के जीवन में हुए इस अद्वितीय परिवर्तन की कहानी। इस वक्त ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है केहलपुर ग्राम पर, जहां पर महेश मालवी जी का मकान है, जहां उसको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक असहाय परिवार को जो राहत सामग्री प्रदान की जानी है उसको लेकर के हमारी टीम पहुंची है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनसे ही उन जानते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? किरण चौरासे, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केहलपुर से। केहलपुर से हैं। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी एक संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसके तहत ये मुहैया कराई जानी है, तो कैसा सुन करके लगा? बहुत अच्छा लगा सर मुझे तो। ऐसे पुनीत कार्यों के लिए क्या कहना चाहें? सर मेरी राय है कि ऐसे लोगों के लिए ऐसी सहायता बहुत अच्छी है। तो दर्शकों, हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां पर ये महेश मालवी जी का मकान है। आप देख सकते हैं यहाँ रहवास है, और जो उनकी पत्नी है जो लकवाग्रस्त हैं, आइए उन्हीं से मिलेंगे, उनके हालात जानते हैं। मकान पे पहुंच चुके हैं, ये सामने देख सकते हैं कि ये इनका मकान बना हुआ है। जो महेश मालवी जी हैं जो यहाँ पर निवासरत हैं, और उनकी पत्नी भी यहाँ पर देख सकते हैं बैठी हुई हैं, महेश मालवी जी हैं। वो अंदर की तरफ हम चलते हैं, उन्हीं से जानते, आइए दर्शकों जानते हैं कि क्या हालात हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? महेश मालवी। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके परिवार में कौन-कौन रहता है? परिवार में हम दोनों ही यहीं पर हैं, बाकी बच्चे वगैरह भी हैं भाई, एक लड़का है, सब बाहर हैं। हम यहाँ पर दोनों ही हैं बस। पति-पत्नी आप दोनों साथ रहते हैं? जी, जी, जी। तो आपको कोई भी सामग्री की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे आप लोग अरेंज करते हैं? पंचायत से हमको वो मिलती पेंशन 600 दोनों को, उसी में हम अपना गुजारा कर लेते हैं, जैसा भी हो। और रोटी हमको दूसरा आदमी बना के देता है, रोटी हमको बनाते आती नहीं है, तो दूसरे आदमी से रोटी बनवा लेते हैं। बाकी दाल चावल वगैरह बना लेते हैं, घर में जो भी व्यवस्था है वो कर लेते हैं थोड़ी बहुत।
चाय वाय घर को बना लेते हैं। तो दर्शकों ये असहाय परिवार है, जैसे कि कह रहे हैं इनका कि भोजन वगैरह कोई दूसरा बना के देते हैं, असहाय है। और भी यहाँ माता जी बैठी हैं, उनसे ही जानते हैं। नमस्कार जी माता जी, क्या नाम है माता जी आपका? शकुंतला। शकुंतला जी। हाँ। मैं आपसे जानना चाहेंगे, आपके बच्चे वगैरह और परिवार में कोई रहता है? कोई नहीं रहता, बच्चा है तो कंपनी में काम करता है। और आपके साथ परिवार में किसी तरह से कोई समस्या यदि आती है तो आपका कैसे कौन लेके देता है सामग्री वगैरह? कोई भी दे देता है, पंचायत से मिलती पंचायत से तो कोई भी ला देते हैं, कोई भी ला देता है। मंगवा लेते ला तो दर्शकों ये इनकी पत्नी है महेश जी की, जो पैरों से इनका कहना है अपंग हैं, और ये जो है पत्नी जो हमेशा जो साथ में रहती थी आज लाचार हैं, जिसकी वजह से भोजन पानी भी बनाने में समस्या होती है। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ। तो दर्शकों जाहिर सी बात है, ये जो असहाय परिवार है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी आज जो मसीहा बन के आए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी जो यहाँ इस परिवार के पास पहुँचे हैं और उनको राहत सामग्री प्रदान करने वाले हैं। आइए दर्शकों हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ, स्थिति देखते हैं इनकी क्या है। घर में देख सकते हैं जी हाँ, आप? देख सकते हैं ना आप। तो दर्शकों आइए हम चलते हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर ये महेश जी का परिवार रहता है। ये दर्शकों ये महेश जी का रहवास है, जहाँ पर दर्शकों देख सकते हैं ये यहाँ पर निवासरत हैं, और इनकी जो पत्नी है लकवाग्रस्त हैं। तो दर्शकों आज समझ सकते हैं कि ऐसे में इनका जो है रहने में जो है यहाँ पर जो मकान बना हुआ है यहाँ पर रहते हैं। तो भोजन बनाने में इनको इन्होंने बताया अभी कि समस्या होती है तो कोई बना कर के दे देते हैं। साथ ही ये लकवाग्रस्त पत्नी भी इनके साथ में रहती है। महेश मालवीय जी जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं निवासरत जो है, ये अंदर की तरफ पहुँच चुके हैं हम। यहाँ पर रसोई बनी हुई है, आप देख सकते हैं रसोई में यहाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर मालवीय जी जो है उनकी पत्नी निवासरत हैं, और साथ में यहाँ पर ये इनका मकान का दृश्य है जो हम आप जी को दिखा रहे हैं, आप दर्शकों देख रहे हैं। ये मकान बना हुआ है जहाँ मालवीय जी और उनकी पत्नी रहते हैं, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इनका जो है यहाँ पर जो रात्रि में विश्राम करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पलंग जो बना बिछा हुआ है, और यहाँ पर ये जो मकान है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि मालवीय जी जो रहते हैं उनके परिवार का हमने जायजा लिया। तो दर्शकों बाहर की तरफ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर ये पानी जो उपयोग होता है, जल की व्यवस्था करते हैं, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इसी के बाजू से लगा हुआ है, आप दर्शकों देख सकते हैं कि ये मकान के जस्ट बाजू से लेट बाथरूम जहाँ पर बना हुआ है। तो दर्शकों ये देख सकते हैं कि ये हम पहुँच चुके हैं ये अंदर तरफ, जहाँ पर ये काफ़ी देख सकते हैं अंदर इनका लेट बाथरूम बना हुआ है। तो दर्शकों देख सकते हैं हम यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ एक असहाय परिवार है जो महेश मालवीय जी का जो परिवार है यहाँ पर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं असहाय परिवार को राशन वितरण का जो यहाँ पर सामग्री वितरण का जो उपलब्ध करानी है इस असहाय परिवार को। केहलपुर देख सकते हैं, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश का ये जिला बैतूल जिला है केहलपुर, जहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से, उस परिवार जो परिवार है, जो निधन परिवार है, उनको ज़रूरतमंद परिवार है, उनको राहत सामग्री प्रदान की जानी है। दर्शकों आइए जो उनके अनुयायी हैं उनसे ही जानते हैं ये इनको क्या क्या सामग्री प्रदान कर रहे हैं।
जी क्या नाम है जी आपका? मनोहर दास। मनोहर जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सामग्री लेकर आए हैं ये कहाँ से लेकर आए हैं? ये सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल से लेके आए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से लेके आए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। अन्नपूर्णा मुहिम में क्या-क्या सामग्री दे रहे हैं? हमारे गुरुजी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत 20 प्रकार की सामग्री दी जा रही है, जैसे कि 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, दूध पाउडर पैकेट है, और ये टाटा चाय है 1 पैकेट, 1 पैकेट पीली दाल मूंग है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, 1 पैकेट चना दाल है, और काले चने 1 पैकेट, ये जीरा पैकेट है, हल्दी पैकेट है, और ये मिर्ची लाल मिर्ची पीसी 1 पैकेट, और 1 टाटा नमक का पैकेट है। उसके बाद में 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, नहाने के साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है, और डिटर्जेंट पाउडर है, और साथ में अचार, और ये खाद्य मीठा तेल, खाने का तेल जिसे बोलते हैं मीठा तेल। ये हमारे गुरुजी सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी की दया से इस लाभार्थी परिवार को दिया जा रहा है जी। तो दर्शकों देख सकते हैं कि लाभार्थी परिवार को जो है 20 प्रकार की सामग्री मुहैया कराई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं यहाँ पर आए और उनके अनुयायी आए और उनके द्वारा यहाँ पर चयन किया गया कि ये लाभार्थी परिवार को जो सामग्री मुहैया करानी जानी है, जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है। कबीर भगवान की जो यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में ये संत रामपाल जी महाराज जी जो है मसीहा बन कर के आए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे ये जो 20 प्रकार की सामग्री जो मुहैया कराई जा रही है, तो आप लोग किसी भी प्रकार से जो सामग्री देते हैं, दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे दोबारा से कैसे मँगा सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसमें इनको जैसे दोबारा सामग्री प्राप्त करनी हो तो ये आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। सेवादार ये कार्ड देंगे, इसमें आश्रम और सेवादार के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये नंबर पे मतलब जब खत्म होती है 2 दिन पहले ये सेवादार को कॉल करेंगे तो इन तक ये सामग्री दोबारा फिर से पहुँचाई जाएगी जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये बहुत पुनीत का कार्य जो है कबीर भगवान इनका कहना है जो धरातल में आए हैं और सामग्री मुहैया करवा रहे हैं इनके सदस्यों द्वारा, इनके धर्मार्थ मुनीन्द्र धर्माष्ट ट्रस्ट द्वारा। तो एक बहुत बड़ी राहत जो भरी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी जो असहाय परिवार को जो है ये सामग्री दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात आ रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे ये जो सामग्री है जो आपको देख रहे हैं आज मिल रही है, ये सामग्री को पा करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है हम लोगों को। ये महाराज की तरफ से हम लोगों को एक सहायता मिली है और अच्छी सहायता मिलते रहे हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोगों ने प्रयास किया हमारे लिए उनको भी बहुत बड़ा धन्यवाद कहता हूँ मैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल।
दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो महेश मालवीय जी जो हैं काफ़ी दुखी दिख रहे हैं। उन्होंने बहुत साधुवाद दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं बहुत पुनीत का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसे कार्यों के लिए मसीहा जाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी आज गाँव-गाँव, शहर-शहर में ऐसे पुनीत कार्य कर रहे हैं। और भी उनके जो पत्नी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। माताजी आपसे जानना चाहेंगे आज कैसा लग रहा है आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये न सामग्री दी जा रही है? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। सब चीज ला के दिया उन्हें। तो दर्शकों ये देख सकते हैं ये असहाय माँ है जो अपनी व्यथा बता रही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बोल रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे पुनीत कार्य कर रही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो असहाय परिवार है, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो मसीहा बन के आए हैं, आज उनका जो उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जो निर्धन परिवार है, ऐसे में ये उनकी जो परिवार वालों को जो सामग्री की ज़रूरत है वो मुहैया करा रहे हैं। तो कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये उद्देश्य है वो पूरे हो रहे हैं। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है ये वरदान साबित हो रही है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये शुरुआत हो चुकी है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। धरातल में परमात्मा वो मसीहा है जो आ चुका है। तो ज़ाहिर-सी बात है हम उस परिवार से भी हमने रूबरू हुए और भी यहाँ पर कुछ बहनें खड़ी हैं। यहाँ जो सामाजिक लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? कविता विश्वकर्मा। कविता जी आपसे जानना चाहेंगे बहन जी कि यहाँ पर अभी देखा आपने ये परिवार वालों को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सामग्री मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में सुन कर के, देख कर के कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। खाना यही बना के बहुत देती है अच्छा लग अपने रहा को। है। अच्छा लग रहा है। पहली बार देखा है ऐसा। ऐसे संत के लिए जो ऐसे पुनीत कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छी स्कीम है। ऐसे में बेसहारा सहारा को मिलता है और ये बहुत अच्छी स्कीम है। एक असहाय परिवार जिसको जीवन भर ये भोजन सामग्री कबीर भगवान की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जानी है, तो देख सकते हैं ये सामग्री रखी है। ऐसे में एक ऐसे संत को क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। तो दर्शकों देख सकते हैं उन्होंने धन्यवाद दिया। ये यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं और भी हैं उनसे जानना चाहेंगे। जो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के ग्राम के मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? पवन यादव। पवन जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर आप ग्राम के मुखिया हैं और एक है ना, और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत आज ये निर्धन परिवार को सामग्री मिल रही है, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, होना चाहिए। जिनका कोई नहीं उनको सहयोग मिल रहा, बहुत अच्छी बात है। पुण्य का काम है जो कर रहे रामपाल महाराज जी का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जो उनकी संस्था आके गरीबों के लिए मतलब सहयोग कर रही। हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है साधु संत हैं जो अक्सर मांगने आते हैं और मांग करके ले जाते हैं, लेकिन हमने पहली बार ऐसे संत देखे जो गरीब परिवारों को दे रहा है। ऐसे में क्या कहना है आप? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संत जी और हमारा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ग्राम के मुखिया हैं जो उन्होंने साधुवाद दी और धन्यवाद दिया संत रामपाल जी महाराज जी को, जो ऐसे समय में इस असहाय परिवार को ऐसे समय में जो मसीहा बन के आए हैं और ऐसे परिवार को सामग्री मुहैया करा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है संत रामपाल जी महाराज जी कहीं न कहीं जो असहाय परिवारों के मसीहा बन के उभरे हैं, ऐसे में हर बच्चे, हर गरीब परिवार को उनको जो असहाय परिवार है ऐसे राहत सामग्री दे करके और यहाँ पर जो परिवारों के घर-घर पहुँच करके राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। असहाय परिवार को राशन वितरण करना एक मसीहा ही कर सकता है और ऐसे में आइए और भी जानते हैं जो राशन जो वितरण कर रहे हैं, उस पर ये जो है कार्ड वितरण किया जा रहा है उसको देख सकते हैं। सामग्री घट जाती है, तो किसी न किसी प्रकार से हमको दोबारा भी लेनी पड़ती है। तो आज ये आपको कार्ड भी मिल गया। जी, जी। हाँ जी, जी कार्ड मिला ही। सर दोबारा सामान मंगाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उनका, संत जी का। सर जी जो आपने ये कार्ड दिया और ऐसे परिवारों को यदि दोबारा भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या सामग्री कैसे बुलाई जाएगी?
जी सर जी, इनको मतलब फिर से ये कार्ड पे 2 दिन पहले फ़ोन लगाएँगे कि जो सामग्री ख़त्म होगी, तो फिर इनको सेवादार के माध्यम से गुरुजी के आदेश से इनको फिर से ये सामग्री दी जाएगी जी। हमने सुना है कि बहुत पहले भी हमने पेपरों में भी देखा, काफ़ी जगह ऐसी बातें आ रही थी कि जो संत जो स्वयं जेल में हैं, लेकिन एक निर्धन परिवार, गरीब परिवारों को खिला रहे हैं, घर-घर जाकर राशन दे रहे हैं। ऐसा कहीं सोचने में नहीं लगता? सर जी देखो, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री है या सरपंच है या कोई भी जिसको पद है मिलता है, वो कोई भी योजना निकालते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ से सड़क बनना या मकान बनना है, कल से चालू हो जाए। तो उनके शब्द में या उनको वो पावर दी होती है कि वहाँ कल काम चालू हो जाता है और आम व्यक्ति बोलता है तो काम चालू नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो शब्द शक्ति नहीं होती। ऐसे परमात्मा में शब्द शक्ति होती है। उनके शब्दों में पावर होता है। उनने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई जो पूरे मतलब विश्व में जारी हो गई है। इसके तहत उनने जो भी बोला वो सारा कुछ हो रहा है। तो ये भगवान के शब्द है और भगवान शब्द रूप में सब जगह विद्यमान है जी। यदि और भी किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या वो भी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी? जी, इनकी मतलब मकान की हो या फिर कपड़ा है ना? ये जो है सारी मतलब इनकी कपड़े और गैस सिलेंडर जो भी इनको लगेगा उनको वो भी उपलब्ध कराया जाएगा और मकान का जो है गुरुजी के चरणों में प्रार्थना भेजी जाएगी। वहाँ से प्रार्थना आएगी, फिर इनको मकान भी बना के दिया जाएगा गुरुजी के आदेश से। तो इनका कहना है यदि किसी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उसके तहत ये प्रार्थना के तहत वो उपलब्ध कराएँगे। बहरहाल यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी मुहिम है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी वो मसीहा बन कर के आए हैं और ऐसे में गरीब परिवार, असहाय परिवार को ये सामग्री जो घर-घर पहुँच रही है, ये बहुत लाभार्थी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, गांव-गांव तक संत रामपाल जी महाराज जी का आना, उनके अनुयायियों का आना और राशन मुहैया कराना, वितरण करना, ये बहुत बड़ी बात है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम लोगों को बहुत रास आ रही है। कैमरा पर्सन पुष्पराज के साथ शिवा पटेल, बैतूल, केहलपुर से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।